अब बात राजा रघुवंशी मर्डर केस की। मेघालय पुलिस की पूछताछ में सोनम को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सोनम और उसके साथी एक नहीं बल्कि 2 मर्डर करना चाहते थे। राजा की हत्या के बाद वो किसी महिला की तलाश में थे जिसकी हत्या कर वो शव को स्कूटी के साथ जलाने की फिराक में थे। यानी डमी मर्डर करके कुछ इस तरह का पोर्ट्रे करते कि जिस औरत की बॉडी मिली है जली हुई वो सोनम है, जिससे पुलिस भी इस भ्रम में उलझ जाए कि राजा की हत्या के बाद सोनम की भी हत्या हो गई है। सोनम किसी न किसी तरह नई पहचान के साथ जीना चाहती थी। सोनम राजा की कहानी में एक और ट्विस्ट सामने आया है। मास्टरमाइंड माने जाने वाला राज कुशवाहा ने सोनम को अपनी प्रेमिका मानने से इनकार कर दिया है। राज ने सोनम से किसी भी तरह की रिलेशनशिप को नकार दिया है। क्या यह भी उसकी एक चाल है? उसने राजा रघुवंशी की हत्या की बात मान ली है। राज के एक और खुलासे के बाद मामले में कुछ अन्य किरदार भी सामने आ सकते हैं। सोनम को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार भी बताया जा रहा है। क्या यह भी एक चाल है कि उसे मानसिक रोगी बताकर बचाने की कोशिश की जा रही? वो लड़कों से नफरत करती थी, इसीलिए शादी नहीं करना चाहती थी। कुल मिलाकर ये पूरी कहानी आगे और भी फिल्मी मोड़ की तरफ या खतरनाक मोड़ की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मुख्य किरदार अगर राज और सोनम नहीं है तो फिर पर्दे के पीछे इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन है? इस सवाल का जवाब पुलिस को खोजना होगा, और या फिर ये दोनों बहुत ही शातिर एटीट्यूड के आरोपी हैं जो बार बार कहानी बदल रहे हैं। सोनम और राज की कहानी रोज नए नए मोड़ ले रही है। जैसा हमने आपको बताया, शिलांग में अपने पति राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर लौट आई और 25 मई से 8 जून यानी 14 दिनों तक सोनम इंदौर में रही। देवास नाके पर एक बिल्डिंग में सोनम ने फ्लैट लेकर पनाह ली। 17,000 रुपए महीने के इस फ्लैट का एग्रीमेंट आरोपी विशाल चौहान के नाम पर हुआ है, जो गिरफ्तार हुआ है राजा रघुवंशी हत्याकांड में। इस फ्लैट की चाबी अभी भी सोनम और उसके साथियों के पास ही है। अब पुलिस इस फ्लैट को खोलकर इसकी जांच कर सकती है, जिससे और भी खुलासे होने की उम्मीद है। तो ये भी बहुत हैरत की बात है, आप देख सकते हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट पीयूष पारे, जो इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, ये कहानी रोज नए मोड़ ले रही है, किसी और किरदार का जिक्र हो रहा है, ये फ्लैट भी है, और ये सवाल भी है कि 14 दिन एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंदौर पुलिस की नाक के नीचे देवास नाके पे इंदौर के पास विजयनगर के पास रहती है और किसी को भनक नहीं लगती है। जी पीयूष जी। बिल्कुल, अगर राजा हत्याकांड की मर्डर मिस्ट्री को देखा जाए तो थ्योरी हर दिन बदलती जा रही है शरद जी। और जिस तरीके से शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है, पहले तो ये दोनों अपने बयान बदलते हैं, उसके बाद में पुलिस जब इन पर सीधे तौर पर सख्ती से पूछताछ करती है तो ये कहते हैं कि हमने हत्या की है। और दूसरी तरफ जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है वो तो और भी एक कदम आगे है। वो ये कहता है कि हत्याकांड में वो शामिल है, लेकिन सोनम के साथ उसके रिलेशन को ना जोड़ा जाए, इससे उसे आपत्ति है। ये एक अलग थ्योरी है। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि इंदौर के ही फ्लैट में इतने लंबे समय तक यहाँ पर सोनम रहती है, विशाल ये फ्लैट बुक करवाता है, 3 महीने का एडवांस किराया भी दिया जाता है। टोटल जो राशि थी वो 51,000 रुपए की राशि थी। लीगल एग्रीमेंट भी करवाते हैं। तो ये कुल मिलाकर इतने शातिर तरीके से इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया, और इंदौर पुलिस की भी आंख में धूल झोंकने का काम इन आरोपियों ने किया है उस फ्लैट में। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये भी हैरत की बात है कि सीसीटीवी कैमरे हैं। क्या ये जिस तरह एक बात सामने आ रही है कि क्या ये शिलांग से जिस तरह बुर्का पहनकर भागी थी, क्या ये उसी तरह यहाँ भी बुर्का या अपने को कवर अप करके रह रही थी? ये भी पता लगाना क्या कोई बहुत कठिन काम है। लेकिन इंदौर पुलिस के लिए ये एक चुनौती है कि वो यहाँ रहती रही और इंटेलिजेंस इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगा पाया। बहुत शुक्रिया पीयूष, आपका बहुत धन्यवाद।